नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान रामकिशोर हुक्माराम जांगिड़ जी। आप सफल उद्यमी, समाजसेवी के साथ-साथ वर्तमान में पूना जिलाध्यक्ष भी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जी, नमस्कार। नमस्कार। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। जी, मेरा जन्म 1981 में हुआ और जी, हम मध्य वर्ग फैमिली से ही बिलॉन्ग करते हैं। जी, राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट में चेनार गाँव में मेरा जन्म हुआ अच्छा, और हम लोग 3 भाई और 4 बहनें हैं। जी, मेरा 10वीं तक का करियर नागौर से ही हुआ। जी, 5वीं तक मैं ननिहाल में पढ़ाई किया, उसके बाद 10वीं तक जो मेरा करियर नागौर में ही पढ़ाई किया और नागौर पे पढ़ाई करने के बाद में मैं यहाँ पे पूना आ गया। जी, और पूना आने के बाद में यही सोचा था कि फैमिली बड़ी है और मध्यम वर्ग से ही है तो बिजनेस बहुत ज़रूरी है। जी, आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान बिल्कुल। और इन 3 चीज़ों को पाने के लिए इंसान यही है कि होनेस्टी से अगर कुछ करता है जी, तो आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। बिल्कुल सही बात तो मेरे करियर की शुरुआत मैंने 1996 में मैं पूना आया है। जी, और पूना आके मैंने बिज़नेस में शुरुआत जो पुश्तैनी बिज़नेस है अपना फर्नीचर का, जी, इसी के साथ-साथ मैंने यहाँ पे प्राइवेट में कुछ 12वीं का एग्ज़ाम भी देने की कोशिश की। साथ ही मैं इंटीरियर के नीचे हाथ से काम भी करता था उन जी, लोगों के साथ में जी, और वास्तु जो अभी ट्रेंड भी चल रहा है और ज़रूरत भी है लोगों की, बिल्कुल। तो वो भी मैंने इसमें ये किया, वास्तु का कोर्स भी किया अच्छा, और अपने बिज़नेस में लगातार आगे बढ़ने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं, जी, वैसा करते गया। मेरा एक ही उद्देश्य था कि बिज़नेस में सबसे बड़ी बात जो होती है ऑनेस्टी रखना, पैसा कमाना एक अलग बात है जी, और मैं मेरी शुरुआत सही पूछो तो मैं 96 में पुणे आने के बाद में 2001 से 4 साल तो मेरा स्ट्रगल में ही गया। अच्छा, 2001 से मैंने शुरुआत किया और ये 2001 से जो 2024 तक, जी, ये 24 सालों का जो सफ़र रहा, जी, उसमें जो मैंने कमाया है वो सबसे बड़ा ये कमाया कि मेरा उद्देश्य था, जैसे अपने मारवाड़ी में एक कहावत है, कस्टमर भगवान होते हैं, बिल्कुल। ठीक है? तो मेरे पास में अभी करीब 10 से 15 हज़ार हैप्पी कस्टमर है, बहुत ये बढ़िया, बहुत मेरी बढ़िया। कमाई है। 24 साल के अंदर। जी हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, बात करेंगे अपनी शुरुआत की व्यवसाय की, तो व्यवसाय की शुरुआत कैसे करी और उस किस-किस स्टेप में आपने आज इस मुकाम पे आप पहुँचे हैं कि अभी शायद रिसेंटली आपने कुछ बड़ा शोरूम ओपन किया है फैक्ट्री आउटलेट के साथ-साथ, तो उसके बारे में थोड़ा-सा दर्शकों को बताएँ? शोरूम का तो ये है कि मेहनत करते जाओ तो आगे बढ़ने से सफलता कोई रोक नहीं सकती है जी, और मैं खास करके ये कहना चाहता हूँ बिजनेस में जैसे अपने जो सर है उसको आइस फैक्ट्री रखना चाहिए, मुंह पे शुगर फैक्ट्री रहना चाहिए जुबान पे बोलने के लिए और जी, सीने में आयरन फैक्ट्री होनी चाहिए। अगर ये बिल्कुल, 3 चीज़ें आपके पास में है तो आपकी सफलता आपको भगवान ऑटोमेटिकली देगा और कस्टमर को सैटिस्फाइड करने के लिए अगर ये 3 चीज़ें आपके पास में है क्योंकि कोई भी कार्य की क्षमता जो आपको कर गुजरने की जो अंदर जो ज़हन होता है, जी, तो सफलता अपने आप मिलेगी। बिल्कुल सही बात बोली आपने और शायद यही मुझे भी लगता है कि आपका जो फैक्ट्री आउटलेट मैंने अभी कल जाके देखा था, तो मुझे भी लगा कि कुछ ना कुछ विशेष बात तो है, तो आपको एक बार स्टेज पे बुलाना चाहिए कि आपका एक खास मुलाकात कार्यक्रम हो, लोगों को पता लगे कि किस तरह से एक शख्सियत कहाँ से निकल के और कहाँ तक पहुँची है, उसके बारे में थोड़ा-सा लोगों को पता लगना चाहिए। जी। बहुत अच्छा लगा सर। सर, समाज सेवा में आपका रुझान कैसे हुआ? उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ, आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं और आज किन-किन उपलब्धियों के जी, रहते हुए वैसे तो प्रेरणा सूत्र आप कभी भी बताते हैं तो देखिए सबसे पहली गुरु तो माँ होती है, फिर पिता होते हैं जी, और फिर जब समाज में आते हैं तो समाज खुद एक गुरु होता है। जब हम समाज में किसी के साथ में भी जाते हैं तो हमको नई-नई बातें ज़रूर सीखने को मिलती है बिल्कुल। और जब हम सफलता की सीढ़ियाँ हासिल कर लेते हैं, तो इस संसार में जब जन्म हुआ है तो जन्म के टाइम पे तो चलो हम नंगे पैदा होते हैं और जन्म के टाइम पे जिस मुकाम में हम पैदा होते हैं, चाहे गरीबी हो या अमीरी हो, जी, लेकिन मैंने एक ही चीज़ सीखा है कि आदमी गरीब पैदा हो सकता है, लेकिन अगर कुछ कर गुज़रने की कोशिश हो, तो वो मुकाम ऐसा कुछ है नहीं कि जिसको हम पा नहीं सकते हैं। जी, मरने के टाइम पे अमीरी आपके कर्म प्रधान है, जी, उसके ऊपर निर्भर करती है और बिज़नेस में साथ-साथ सफलता के साथ-साथ में जब समाज में हम जिस समाज में पैदा हुए हैं, वो समाज के लिए कुछ करना चाहिए करना चाहिए। और यही करने के लिए समाज के अंदर मैं लगा रहता हूँ। सर, समाज सेवा में आपकी क्या-क्या उपलब्धियाँ रही हैं, उसके बारे में बताएँ? सही उपलब्धियाँ तो अगर मैं देखूँ तो मैंने समाज के लिए आज तक कुछ किया ही नहीं है।
जी, जी ऐसा हाँ, कर मैंने समाज के लिए कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ किया है ना समाज ने मेरे लिए किया है। बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अब युवा अवस्था में मुझे उन्होंने एक मंदिर का अध्यक्ष बना दिया। जी, मंदिर अध्यक्ष पे जैसे मेरा कार्यकाल 2 साल का था, पूर्ण किया। उसके बाद समाज ने और समाज का आशीर्वाद मिला और पूरा पूना ने निर्विरोध जिला अध्यक्ष बना दिया। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो कुछ कर रहा है समाज कर रहा है, मैंने समाज के लिए कुछ नहीं किया है। बहुत बड़ी बात है कि अगर आपको निर्विरोध समाज बना रहा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ बात तो रही होगी। तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से समाज ने ये डिसीजन लिया कि आपको निर्विरोध बनाया जाए और आज आप अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, समाज के अंदर जो भी व्यक्ति समाज का कार्य करता है, जी, तो समाज में जो भी युवा है, वो जरूरी नहीं है कि धन से ही समाज सेवा की जाए। जी, समाज में जिसके पास में, जिस युवा के पास में धन हो, वो धन से सेवा करें। जो इसके पास में समय और श्रम दान करके उसमें सेवा करें। जी, और मेरे तो जितने भी समाज के यहाँ पे पूना में जो पिता तुल्य बुजुर्ग लोग हैं, जी, मेरा तो एक ही ये रहता है कि जब मेरे बुजुर्ग, जब मेरा आदरणीय समाज जिस दिन मेरे को जहाँ पे आवाज देती है, मैं जी, समाज के लिए वहाँ पे मैं उपलब्ध हो जाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर समाज बंधुओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को, युवाओं को एक ही प्रेरणा देना चाहता हूँ कि समाज में हम ऐसा कार्य कभी ना करें कि हमारे माता पिता को सर झुकाना पड़े। युवाओं को मेरी खासकर यही अपील रहेगी, ऐसा कार्य करते चलो जिससे ये कहना ना पड़े कि ये इनके पिताजी हैं। पिताजी की नाम पुत्र के पहचान से होनी चाहिए कि नहीं, इनके ये पिताजी हैं। ऐसे जी, कार्य, आपका कार्य बोलता है। तो युवाओं से मैं यही कहना चाहता हूँ, समाज में आप अपने कैरियर बनाओ, जिस भी कैरियर में आप हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, जी, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो। बिजनेस में भी आजकल का जो युग है वो डिजिटल बिजनेस हो रहा है। जी, आप जितना आपके बिजनेस में डिजिटल अपने व्यवसाय को करोगे, बिल्कुल, उतनी आप आगे बढ़ोतरी पाओगे। जी। सर व्यवसाय की उपलब्धियों के बारे में बताइए आप? व्यवसाय के अंदर सबसे आपकी अगर उपलब्धि हासिल करनी है आपको, तो मैंने पहले आप जैसे 3 चीजें आपको मैंने कही थी, कि हमेशा सर को आइस फैक्ट्री रखो, जुबान को शुगर फैक्ट्री रखो और फौलाद को आयरन फैक्ट्री रखो। इन तीनों के साथ में आपकी होनेस्टी जो है, जी, आपकी जो ईमानदारी है, अगर आपके साथ में है, तो आपको बिजनेस में कोई भी सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। जी, बिल्कुल। और मैंने ये सीखा है कि कस्टमर भगवान का रूप है, और जब कस्टमर भगवान का रूप है, मेरे कैरियर में आज मेरे पास में 12 से 15,000 कस्टमर, हैप्पी कस्टमर है। जी, तो बस अगर कस्टमर हैप्पी कस्टमर है, उनका दिल जीता है उनके साथ में, बस और क्या चाहिए। बिल्कुल, बाकी तो विश्वकर्मा भगवान समाज को और प्रगति करवाए, समाज आगे बिल्कुल, बढ़े। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। सर प्रोडक्ट और सर्विसेज़ के बारे में थोड़ा-सा डिटेल में बताएँ? जी, सर्विस का ऐसा है कि जब जब भी हम बिज़नेस करते हैं, जो आफ्टर सेल सर्विस होती है, कस्टमर हमेशा सैटिस्फाइड होता है आफ्टर सेल सर्विस से। जी, जब भी हम कोई भी बिज़नेस के अंदर जब हम डील करते हैं किसी के साथ में, तो कस्टमर के साथ में हमारी पहली डील होती है, पहली मुलाकात होती है। तो जब डील तो कस्टमर कर लेता है, उसके बाद आपकी सबसे बड़ी आज के समय की पैसों से ज़्यादा अहमियत है क्वालिटी की। जी, आप कोई भी प्रोडक्ट आप अपना अगर बेच रहे हो, किसी भी फील्ड में हो चाहे, तो बिल्कुल, आप वो क्वालिटी प्रोडक्ट करो। और आप देख लीजिए, जिन ने क्वालिटी मेंटेन किया और जिन्होंने अपने समय रहते हुए बिजनेस में बदलाव किया, जिन्होंने बदलाव किया वो आज कहाँ जी, तक कहाँ पहुंच गए। बिल्कुल, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ। जैसे नोकिया फोन, शायद 1998 में नोकिया कंपनी में जब गूगल ने नोकिया को कहा था कि भाई विंडोज की जगह एंड्रॉयड ले लो, जी, नोकिया ने कोई इंप्रूवमेंट किया नहीं। नहीं किया। और वहीं पे सैमसंग ने, आप देखेंगे सैमसंग ने एंड्रॉयड सिस्टम लिया, एप्पल और सैमसंग ने, और प्रत्येक वर्ष सेम मोबाइल है, डिजिटल के तौर पे वो कभी डिस्प्ले चेंज करेगा, कभी, यानी बदलाव, चलिए, परिवर्तन बिल्कुल, संसार का बिल्कुल, नियम है। बिल्कुल, वो बदलाव के वजह से आज देख लीजिए, आज हम हर साल 2 लाख का फोन ले लेते हैं, कभी 1.5 लाख का फोन क्यों लेते हैं हम, क्योंकि वो बदलाव कर रहे हैं। तो बिल्कुल, बिजनेस का मेन स्ट्रेटेजी यही है, आप अपने बिजनेस में बदलाव करते रहिए, कोई भी फील्ड में हो। कस्टमर को नयापन चाहिए। बिल्कुल, तीसरी बात है, सेल, आफ्टर सेल सर्विस जो होती है, एक बार आपने प्रोडक्ट कस्टमर को दे दिया, तो आपकी सर्विस उनके साथ में इतनी अच्छी होनी चाहिए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मारुति का, आप देख लीजिए, जैसे ही सर्विस होके कार घर पे आती है, जी, आने के बाद हमारे पास फीडबैक के लिए 10 बिल्कुल, फोन आते हैं। बिल्कुल, उसके बाद में वो लोग कंटिन्यूटी आपको सर्विस करवानी है, सारी चीजें के साथ हमें वो हैंडल कर रहे हैं।
तो मैं यही कहना चाहता हूँ हमारे बिजनेस में भी क्यों ना हम भी ऐसे कस्टमर के साथ में कुछ रिव्यू लें, कस्टमर को क्या चाहिए, जी उनका सेटिस्फेक्शन किस में है, जी वही सब देख के बिजनेस को अपना बदलाव करते रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है। सर अभी रिसेंटली पूना में जब मालूम चला कि आपकी क्वालिटी और सर्विसेज के बारे में सुना, उसके साथ मालूम चला कि एक लाइन और आई है हम्म कि आज के इस दौर के अंदर हाँ सस्ता भी और टिकाऊ भी, हाँ वो एक विशेषता आपके लिए बताई गई है, तो उसके बारे जी में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कई कई दुकानों में ये लिखा रहता है कि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। जी बहुत दुकानों में आपने हेडिंग देखा होगा, बिल्कुल लेकिन मेरा मानना यह है कि कस्टमर वो लाइन पढ़ने के बाद में सोचता है यार कहीं चाइना मेड तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और जहां हमारे पंतप्रधान मोदी जी ने कहा है कि चाइना की चीजें, आज इंडिया इतना सक्षम है, मेक इन इंडिया। कोई भी प्रोडक्ट हम खुद बनाने की कोशिश हमको करनी चाहिए, जी और ऐसा कुछ है नहीं है कि हम उसको कर नहीं पाते हैं। हमारे समाज में विश्वकर्मा भगवान की ऐसी देन है कि हम तो पैदाइशी इंजीनियर हैं बिल्कुल भी। जब हमारे समाज में कोई व्यक्ति पैदा होता है ना, तो आधा तो इंजीनियर उसी के अंदर वैसे ही आ जाता है। और आज हमारे समाज के बच्चे, आप भी थोड़े दिन पहले देखा होगा एक पायलट अभी बच्ची समाज की बनी थी, बिल्कुल तो जहां चाह है वहां रहा है। बिल्कुल आदमी अपना मुकाम कुछ भी हासिल कर सकता है, बस जिस फील्ड में है उस फील्ड के अनुसार कस्टमर को अप्रोच करना आना चाहिए। अब फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, इसमें ये है कि आप अगर क्वालिटी नहीं दोगे तो आपका प्रोडक्ट बंद हो जाएगा, आपका थोड़े दिन ही वो चलेगा, आप पैसा कमा लोगे। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे हम कोई हाईवे की रोड से निकलते हैं, हाईवे पे आपने देखा होगा जगह जगह आदमी जहां कहीं पे भी रुकता है, जहां भूख लगती है खाना खाता है, बट वहां पे हमें वो क्वालिटी नहीं मिलती है। और अगर आप सिटीज के अंदर देखोगे कि कोई भी होटल जहां हमें खाना खाना, उनका नाम होता है, जी कस्टमर भले ही वो गलियों में हो, बट अगर वो क्वालिटी है तो वहां पे ढूंढ लेगा। सेम हमारे बिजनेस पे है, भले ही हम अपना आउटलेट कहीं पे भी लेके बैठे, जी बट अगर हमारी क्वालिटी है तो वो ढूंढ लेगा कि वो जांगीड़ किधर है, हमको उनसे काम करवाना है। बट अगर हमारी क्वालिटी नहीं है तो भाई साहब हम थोड़े दिन में बंद हो जाएंगे। बंद हो जाएंगे। जी हाँ। बहुत बढ़िया। बिजनेस के कैरियर में मुझे यही कहना है, प्रत्येक समाज के प्रत्येक व्यक्ति से मैं यही कहना चाहता हूँ कि समाज में हर भूमिका निभाएं, चाहे वो किसी भी कोई भी, जैसे पैसों से पैसे दे सकते हैं, श्रमदान कर सकते हैं, जो युवा है वो आगे बढ़े, समाज के लिए कुछ कर गुजरे, और अपने अपने फील्ड में जो अपना कैरियर चुना है उसमें फौलादी सीना रख के आगे बढ़े, आपकी सफलता कदम चूमेगी। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी हम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।